अस्सलामुअलैकुम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th का उर्दू इलेक्टिव का सिलेबस यानी निसाब तालीम जो इस साल रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न पर तज़किरा करेंगे। आपको पता चल चुका है कि CBSE का इरादा इस बार 2 बार इम्तिहान लेने का है, एग्ज़ाम लेने का है। टर्म 1 शशमाही इम्तिहान आपका स्कूल में होगा, जहां आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में होगा, और टर्म 2 जो है सालाना इम्तिहान, हालात दुरुस्त रहेंगे इंशाअल्लाह तो वो जिस तरह बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उसी तरह होगा। लेकिन इस बार एक फ़ायदा आप लोगों के लिए हो गया है कि दोनों टर्म का सिलेबस अलग अलग कर दिया है, और अब आपके पास जितना भी वक्त है, अब आपको उसमें सारा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी फ़र्स्ट टर्म में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस ध्यान से पढ़ें, और सेकेंड टर्म में जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है सालाना इम्तिहान के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए, उसको पढ़ें। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है चीज़ों को बहुत अच्छे से करने का, क्योंकि जब आपके पास महदूद चैप्टर्स हैं, असबाक़ हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको कई मरतबा पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं फिर शशमाही इम्तिहान के लिए आपके कौन कौन से सबक हैं, असबाक़ हैं। गुलिस्तान अदब जो आपकी पहली किताब है, आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आपकी किताब का नाम है। इस किताब से कौन कौन से सबक हैं जो आपके पहले शशमाही इम्तिहान जो नवंबर या दिसंबर में होना तकरीबन तय माना जा रहा है। तनक़ीदी मज़मून पर तवज्जो देनी है, इस पर हमारा वीडियो मौजूद है। तमाम असबाक़ पर तकरीबन वीडियोज़ मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक तो आपको तनक़ीदी मज़मून से अपना तारुफ़ कराना है, इसको समझना है कि तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं। फिर एहतशाम हुसैन साहब का थोड़ा सा तारुफ़ पढ़ना है, और फिर उनका एक तनक़ीदी मज़मून जो आपकी किताब में शामिल है, जिसका नाम खोजी एक मुताला है, जो फ़साना आज़ाद जो रतन नाथ सरशार का एक नावल है, उसका एक अहम किरदार खोजी है। उस किरदार पर एहतशाम हुसैन साहब ने तबसरा किया है, तनक़ीदी मज़मून लिखा है, उस पर तनक़ीद की है, और उसकी खूबियाँ ख़ामियाँ, या जो कुछ इस नावल की खूबियाँ ख़ामियाँ, और खोजी वहाँ क्या कर रहा है, खोजी का उसमें क्या किरदार है, ऐसा बयान किया गया है। फिर अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना, इसके बारे में, इसके अज़ाए तरकीबी, इसकी तारीफ़, और फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर का तारुफ़, और उनका अफ़साना फ़ोटोग्राफ़र, जिसमें फ़ना के तसव्वुर को बयान किया गया है। इस पर भी वीडियो मौजूद है। इसमें एक फ़ोटोग्राफ़र है, एक पहाड़ी इलाक़े पर, वहाँ सयाह टूरिस्ट घूमने आते हैं, वक्त गुजारने आते हैं, और उसके ज़रिए से बताया गया है कि किस तरह कायनात की हर शय को फ़ना हो जाना है। एक और अफ़साना निसाब में शामिल है, वो है सुरेंद्र प्रकाश का बजूका। बजूका एक वो ढांचा होता है जिसे खेतों में खड़ा कर दिया जाता है कि ताकि उससे जानवर जो हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको लगे कि कोई इंसान मौजूद है, वहां न जाए। तो बजूका के ज़रिए सुरेंद्र प्रकाश ने ये पैगाम दिया है कि हमें अपनी चीज़ों की, अपनी अमलाक की, अपनी फसल की, अपनी तमाम चीज़ों की हिफाजत ख़ुद करनी चाहिए। फिर यादें, मेमोयर्स जिसको बोलते हैं, यादें, सज्जाद ज़हीर का तारुफ़, यादें क्या होती हैं, यादें सिन्फ़ किसे कहते हैं उर्दू अदब के अंदर, और रोशनाई जो सज्जाद ज़हीर साहब ने यादें के जो है ज़िम्न में मज़मून लिखा है, उसको आपका अच्छे से मुताला करना है, इस पर भी वीडियो मौजूद है। फिर हिस्सा नज़म पर आ जाते हैं। हिस्सा नस्र के बाद गुलिस्तान अदब में हिस्सा नज़म, जिसमें गज़ल और नज़म दोनों शामिल हैं। गज़ल है, सबसे पहले आपको गज़ल का तारुफ़, मतला किसे कहते हैं, मक़ता, काफ़िया, रदीफ़, इन सब से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का तारुफ़, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। फिर उनकी 2 गज़लें हैं जो निसाब में शामिल हैं, जिसका मिसरा है, मिसरा ऊला, पहला मिसरा, आइन का, आइन जहाँ लिखा हो समझो वो मिसरा है, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। तो यहाँ सिर्फ़ आइन लिखने का मतलब है पूरा शेर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ़ मिसरा ऊला लिखा हुआ है, पहला मिसरा। अब भागते हैं साया इश्क़ बुतां से हम, कुछ खुद से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम, इस तरह का ये शेर है, ये गज़ल है। और दूसरी गज़ल जिसका मिसरा उला है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। ठीक है, ये दोनों गज़लें आपको तैयार करनी है। फिर नज़्म पर आ जाइए। हिस्सा नज़म में अब नज़्म है। नज़्म का तारुफ़, नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म की किस्में, पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, नज़्म मुअर्रा। फिर नज़्म तबा तबाई, इनका नाम है।
और इनकी एक नज़म है गोरे गरीबा, जो असल में एक ट्रांसलेटेड तर्जमा की हुई नज़म है, लेकिन ऐसा लगता है कि तर्जमा की हुई नहीं, इन्होंने ख़ुद लिखी है, अंग्रेज़ी नज़म से तर्जमा किया है। और अंग्रेज़ी नज़म जो स्टेंजा की हैयत में फॉर्म में लिखी जाती है, उसी शक्ल में उसी फॉर्म में जो है तर्जमा किया है। और बेहद खूबसूरत नज़म है। कब्रिस्तान का यहाँ ज़िक्र किया गया है, मौत का ज़िक्र किया गया है कि कायनात में मौत कितनी बड़ी हकीकत है। दूसरी नज़म अल्लामा इक़बाल की है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। जब आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आ रहे थे तो अर्ज़ी यानी ज़मीन, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन की रूह आदम अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल करती है। और नज़म शुरू होती है कि खोल आँख ज़मीं देख, फ़लक देख, और मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। आगे देखें, ख़याबान उर्दू जो आपकी दूसरी किताब है, उसके भी कुछ असबाक़ शामिल हैं टर्म 1 में ही। नावल की तारीफ़, उसके अज्ज़ाए तरकीबी, फिर मुंशी प्रेमचंद साहब का तारुफ़ और उनका नावल बेवा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नावल बेवा में मुंशी प्रेमचंद ने क्या पैगाम दिया है, या बेवा को किन किन तकालीफ से हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम माशरे में, जिसका ज़िक्र मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावल में किया है, तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। उसकी दूसरी शादी वग़ैरह के मसाइल, ये दूसरी शादी के, और बेवा जो है वो औरत जो अब किसी जो है जिसका शौहर मर जाता है, माशरा उसको किस तरह से अपने से अलग कर देता है और उसकी ज़िंदगी गोया के उसके शौहर के साथ मान ली जाती है कि ख़त्म हो गई। ड्रामा, फिर ड्रामा की तारीफ़, अज्ज़ाए तरकीबी, आगा हश्र काश्मीरी जो ड्रामा निगार हैं उनका तारुफ़, और उनका ड्रामा यहूदी की लड़की, ये निसाब में शामिल है। फिर उर्दू अदब की तारीख़, इसकी आपके पास किताब नहीं है, लेकिन हम इस पर वीडियोस बनाएंगे और कुछ पर वीडियोस हैं। तो उर्दू अदब की जो तारीख़ है उसके तहत आपको उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा फ़र्स्ट टर्म में तैयार करना है कि उर्दू ज़बान की शुरुआत कैसे हुई और दर्जा बदर्जा तरक्की उर्दू ज़बान की किस तरह से हुई। फिर काफ़िया, रदीफ़, ये कवायद हैं, मतला, मक़ता, बंद, मिसरा, ये सब किसे कहते हैं, इनकी तारीफ़, इनकी पहचान आपको आ जानी चाहिए। और सनात की पहचान के मुतालिक, जैसे सनात तशबीह होती है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह, मुमासलत, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताया जाता है, सनात तशबीह। सनात तज़ाद होती है जिसमें यह ज़ाद है, ज़िद, अपोज़िट चीज़ें बयान की जाती हैं एक शेर के अंदर, दोनों मिसरों में एक दूसरे की अपोज़िट चीज़ें, मसलन एक में दिन का ज़िक्र है, दूसरे में रात का, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह और सनातें भी होती हैं, उसको आपको तैयार करना है। आगे देखें सालाना इम्तिहान के लिए असबाक़। तो सालाना इम्तिहान के लिए जो आपके असबाक़ हैं उसमें गुलिस्तान अदब जो आपकी पहली किताब, फिर से तनक़ीदी मज़मून है, लेकिन तनक़ीदी मज़मून चूँकि 2 हैं, पहला फ़र्स्ट टर्म में दे दिया और दूसरा यहाँ खुर्शीदुल इस्लाम साहब का उमराव जान अदा, इस पर वीडियो मौजूद है। ये तनक़ीदी मज़मून है, इसमें नावल है उमराव जान अदा, उमराव जान, उसी पर इन्होंने तबसरा किया है। मुख्तसर अफ़साना, फ़ोटोग्राफ़र वहाँ दिया गया था, तो यहाँ, और बजूका, फ़ोटोग्राफ़र बजूका टर्म 1 में, यहाँ सुकून की नींद इक़बाल मजीद साहब का और शफ़ी जावेद का मैं वो, ये दोनों इन अफ़साना निगार का तारुफ़ और फिर अफ़साना आपको दोनों करने हैं, सुकून की नींद और मैं वो। आगे देखिए रपोर्ताज़, एक अलग सिन्फ़ है। फिर रपोर्ताज़ एक कृष्ण चंद्र ने लिखा है, पौधे के नाम से एक रिपोर्ट लिखी है रपोर्ताज़, इस पर भी वीडियो मौजूद है, आप समझ सकते हैं। आगे चलें तो सफ़रनामा है, किसी सफ़र की रुदात जो बयान की जाती है तख्लीक़ी क्रिएटिव अंदाज़ में, तख्लीक़ी अंदाज़ में। रामलाल ने लिखा है ज़र्द पत्तों की बहार, इसमें ये पाकिस्तान के सफ़र जो इन्होंने किया था, पाकिस्तान लौट रहे थे, उस पर इन्होंने सफ़रनामा लिखा है कि इनको कैसा महसूस हो रहा था। फिर आगे देखें तो हिस्सा नज़म, जानिसार अख्तर साहब की नज़म, जब लगें ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए, ये भी मिसरा है इसीलिए आइन लिखा हुआ है। नासिर काज़मी साहब की गज़ल है, ये दोनों गज़लें हैं, ये गज़ल हिस्सा नज़म में गज़ल हैं। नासिर काज़मी की ये शब ये ख़याल व ख्वाब तेरे, ठीक है। आगे नज़में भी हैं, नून मीम राशिद की ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, उधर अल्लामा इक़बाल की रूह अर्ज़ी और गोरे गरीबां शामिल थी, यहाँ ज़िंदगी से डरते हो। तो एक अमीक़ हनफ़ी साहब की मुल्के बे सहर व शाम, ऐसा मुल्क जहाँ न सुबह है न शाम है। फिर उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, ये यहाँ भी है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी ख़िदमात, वीडियो मौजूद है। तरक्की पसंद तहरीक, वीडियो मौजूद है। अलीगढ़ तहरीक, इस पर भी वीडियो मौजूद है। और फिर कवायद में काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक़ता जो वहाँ था वो यहाँ भी, और सनात की पहचान पर सवाल। इसके बाद हम देखेंगे जो निसाब में शामिल नहीं है वो असबाक़।
तो निसाब से बाहर असबाक़ में मिर्ज़ा गालिब के दोनों खतूत, इनसे ये पिछले साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं है। मुख्तसर अफसाना जो बलवंत सिंह का लम्हे है वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। आरज़ू लखनवी और राजेंद्र मनचंदा बानी की गज़लें, ये दो शायर हैं, एक आरज़ू लखनवी हैं और एक ये राजेंद्र मनचंदा बानी है। दोनों की गज़लें निसाब किताब में मौजूद है, लेकिन इम्तिहान में इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, याद रहे। ये पहली किताब का जिक्र हुआ। अब ख़याबान उर्दू में क्या नहीं है, निर्मल वर्मा का एक अफसाना है जलती झाड़ी, उससे इम्तिहान में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब बात आती है उन असबाक़ की कि जो किताब में शामिल हैं मगर ना उनका जिक्र टर्म 1 में है, न टर्म 2 में है और न डिलीटेड चैप्टर्स में है। मिसाल के तौर पर ख़याबान उर्दू में ही आप देखें, क्लर्क की मौत एक अफसाना है, चेखफ़ का क्लर्क की मौत, और ऐसे एक अफसाना है जन्मदिन, वो ना यहाँ डिलीटेड में शामिल है, न टर्म 1 में न टर्म 2 में। तो इसके लिए आपको तैयार हो जाना है कि जिनका जिक्र यहाँ नहीं है उसको आप टर्म 2 के लिए ज़रूर तैयार करें, क्योंकि भरोसा नहीं है। फ़र्स्ट टर्म का पेपर तो चल जाएगा, स्कूल में होगा, स्कूल में बनेगा, लेकिन टर्म 2 का मसला असल है। तो इसीलिए आप टर्म 2 में वो तमाम असबाक़ शामिल करें जो न डिलीटेड चैप्टर्स में निसाब से हटाएगा इसबाक़ में CBSE ने मेंशन किए हैं, और न टर्म 1 में न टर्म 2 में, उन्हें आपको तैयार करना है। और रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, शुक्रिया।